नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट थाट्स टीवी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के वीडियो में हम प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान के 30 इम्पोर्टेंट जीके जीएस को कवर करेंगे। इससे पहले आप लोगों के सामने पार्ट 1 प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें 30 इम्पोर्टेंट प्रमुख पुरस्कार और सम्मान को कवर किया गया है। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपका आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पुलित्जर, बी मैग्सेसे, सी भारत रत्न, डी ज्ञानपीठ। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। तो चलिए अपना आंसर मिलाइए। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है केवल साहित्य से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, सीवी रमण को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? आपके ऑप्शन है ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1932 में, डी 1934 में। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1930 में। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? तो इनको नोबेल पुरस्कार जो है 1930 में मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि है। आपके ऑप्शन है ए 50,000, बी 10,000, सी 2 लाख, डी 3 लाख। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। आपने इस प्रश्न का उत्तर सोचा होगा, तो चलिए अपना आंसर मिलाइए। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 लाख। अर्जुन पुरस्कार के तहत नगद जो राशि दी जाती है वह है 3 लाख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ऑप्शन बी है विश्व के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना व मित्रता को बढ़ावा देने हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए, आपका ऑप्शन सी है शत्रु के आक्रमण के समय बहादुरी दिखाने के लिए, डी खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। आपके ऑप्शन है ए अंतरिक्ष क्षेत्र में, बी परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में, सी चिकित्सा क्षेत्र में, डी लेखन क्षेत्र में। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चिकित्सा क्षेत्र में। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए परमाणु अनुसंधान,
बी अंतरिक्ष अनुसंधान, सी वैज्ञानिक अनुसंधान, डी वैज्ञानिक लेखन। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुसंधान क्षेत्र। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, ए पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया था। पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, 3 लाख नकद तथा मान पत्र दिया जाता है। ऑप्शन सी है, पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। आपका ऑप्शन डी है, पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। यह आपका जो है कि गलत है। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, ए पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा तथा ₹3 लाख नगद तथा मान पत्र दिया जाता है। ऑप्शन डी, पुरस्कार ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है। सी, पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। ऑप्शन डी है, पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। तो इस प्रश्न में जो आपका गलत ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। यह ऑप्शन आपका गलत है और बाकी के सभी जो ऊपर ऑप्शन है ये क्या है, सही है। तो आपका अगला प्रश्न है, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए टेम्पल्टन पुरस्कार, बी कलिंग पुरस्कार, सी गोल्डन बियर पुरस्कार, डी ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए टेम्पल्टन पुरस्कार। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है, ए 14, बी 18, सी 20, डी 22। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 भाषाओं में। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1969 से। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन है, ए 15 लाख, बी 50 लाख, सी 1 करोड़, डी 2 करोड़। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 करोड़। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो वह 1 करोड़ प्रदान की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, ए गांधी शांति पुरस्कार, बी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, सी भारत रत्न,
डी अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, सी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, डी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपके ऑप्शन है ई नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, बी नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, सी हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा, डी फुलब्राइट एसोसिएशन द्वारा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए नीरजा भनोत पुरस्कार, बी चमेली देवी पुरस्कार, सी नायदुम्मा पुरस्कार, डी टेम्पल्टन पुरस्कार। इसका आंसर बताइए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर सोचा होगा। तो चलिए अपना आंसर मिलाइए। इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए नीरजा भनोत पुरस्कार। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो वह है नीरजा भनोत पुरस्कार उनको दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। तो आपके ऑप्शन है ए हिंदी साहित्य के, बी बांग्ला साहित्य के, सी कन्नड़ साहित्य के, डी मलयालम साहित्य के। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मलयालम साहित्य के। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार किस भाषा के थे? तो वह मलयालम साहित्य के थे। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं। आपके ऑप्शन है ए जी शंकर कुरूप, बी ताराशंकर बंदोपाध्याय, सी केवी पुटप्पा, डी उमाशंकर जोशी। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जी शंकर कुरूप। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार हैं। इस प्रश्न में ध्यान देना है दोस्तों। इस प्रश्न में प्रथम हिंदी साहित्यकार ये दिया है। आपका ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी नरेश मेहता। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत, जिनको प्रकृत के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं।
आपके ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी महाश्वेता देवी, सी आशापूर्णा देवी, डी अमृता प्रीतम। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? तो ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा। आपका अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। आपके ऑप्शन है ए रमाकांत रथ, बी हरिवंश राय बच्चन, सी हरभजन सिंह, डी विजय तेंदुलकर। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के फादर थे। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं। आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी डॉक्टर भगवान दास। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूत कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आपका अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति हैं। आपके ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी कुमारस्वामी कामराज, सी आचार्य विनोबा भावे, डी एम.जी. रामचंद्रन। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं। इस प्रश्न में ध्यान देना है दोस्तों, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर नेल्सन मंडेला, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, डी यासर अराफात। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति हैं। आपके ऑप्शन है ए मदर टेरेसा, बी डॉक्टर नेल्सन मंडेला, सी मार्टिन लूथर किंग, डी अब्दुल गफ्फार खान। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर नेल्सन मंडेला। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी कौन थे? तो वो थे डॉक्टर नेल्सन मंडेला। आपका अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए वल्लभ भाई पटेल, बी गुलजारी लाल नंदा, सी गोविंद बल्लभ पंत, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं। आपके ऑप्शन है ए सी.वी. रमन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी अमर्त्य सेन, डी मदर टेरेसा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का आप में से अधिकांश लोगों को आंसर पता होगा, तो
तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आपका अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? आपके ऑप्शन है, ए भौतिकी, बी साहित्य, सी अर्थशास्त्र, डी चिकित्सा शास्त्र। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिकी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है कि मिला था। आपका अगला प्रश्न है, हरगोबिंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? आपके ऑप्शन है, ए साहित्य, बी अर्थशास्त्र, सी भौतिकी, डी चिकित्सा व शरीर विज्ञान। इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। आपने इस प्रश्न का आंसर सोचा होगा, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकित्सा व शरीर विज्ञान। हरगोबिंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वह जो है चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। आपका अगला प्रश्न है, ये दोस्तों प्रश्न जो है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1998 में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो वह इनको जो है कि 1998 में अर्थशास्त्र के लिए जो है कि इनको मिला। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी साथियों को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपसे एक विशेष आग्रह, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच रहा है और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो आप सभी साथियों को फिर से एक बार दिल से धन्यवाद।